आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। हम आज से टॉपिक वाइज बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर डी विद्वान। आर्य शब्द का जो शब्द शाब्दिक अर्थ है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ए यजमान, बी श्रमण, सी अर्थवन, या फिर डी श्रेष्ठिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी सुलभ सूत्र, या फिर डी छांदोग्य उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद, या फिर डी सामवेद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या फिर बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, या सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या फिर डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है। 2, 3, 4 या 5। इसकी संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ए मुंडकोपनिषद, बी
कंठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, या फिर डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, या फिर डी सेल्यूकस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, बी श्रीमद् भगवद गीता, सी गीत गोविंद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें में, बी 8वें में, सी 9वें में, डी 10वें में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 18। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, खासतौर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रकृति।